नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एरोटेरिया वार्षिकांक 2021 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर सेकेंड है। इसका पहले चैप्टर फर्स्ट अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे चैप्टर फर्स्ट जाके देख लीजिए। और चैप्टर सेकेंड में क्या है तो टोक्यो पैरा ओलंपिक है। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक है। और जिन्हें भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। 16वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का जो आयोजन कब से कब तक किया गया है तो 24 अगस्त से 5 सितंबर के मध्य में किया गया है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था तो जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। कुल कितने दिन तक इसका आयोजन किया गया, मतलब जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है 16वां कितने दिन तक चला तो 13 दिन तक चला। ठीक है, 13 दिन तक चला। और शुभंकर जिसे बोलते हैं मस्कट क्या है तो सोमाइटी है, यहाँ पर देख सकते हैं सोमाइटी। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक का मोटो क्या है तो यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन। नेक्स्ट है कि उद्घाटन जो समारोह है तो उसका थीम क्या था, मूविंग फॉरवर्ड, बी हैव बिंग्स। ठीक है, बी हैव बिंग्स, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कुल कितने देशों ने इसमें भाग लिया तो 162 देशों ने इसमें भाग लिया। शरणार्थी पैरा ओलंपिक थीम और राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति सहित। ठीक है, कुल खेलों की संख्या कितनी है तो 62 खेल का आयोजन किया गया। और इस बार जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 नए खेल शामिल किए गए, तो VVI से नोट कर लीजिएगा कौन कौन सा खेल शामिल किया गया है तो बैडमिंटन और ताइक्वांडो। ठीक है, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टोक्यो जो है 1964 के बाद दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला पहला शहर बन गया है। ठीक है, पहला शहर बन गया, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो जो है 1964 के बाद जो है दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन, मंचन में आयोजन होता है। ठीक है, तो आयोजन करने वाला पहला शहर बन गया है। टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है उसमें 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। तो देश कौन कौन है इसे नोट कर लीजिएगा, भूटान है, मालदीव है, उसके बाद है सेंट विसेंट है, पराग्वे है और ग्रेनाडिनेस है। ठीक है, तो सेंट विसेंट और ग्रेनाडिनेस ये दोनों को आप गूगल करना है इसका लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कुल जो है 21 देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई ना करने के कारण जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट, मतलब कि जो साइकिल का खेल था तो ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि पैरा ओलंपिक में भारत। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक में भारत में पहला जो है कि थीम गीत क्या था तो थीम गीत था कर रे कमाल तू, मैं बोलते ना कर रे कमाल तू। ठीक है, तो क्या था आपका थीम गीत था और किसके द्वारा इसे लिखा गया था, रचा गया था तो दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा इसे रचित एवं गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ी की संख्या कितनी थी तो 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और इसमें आपको याद रखना है कि जो 54 खिलाड़ी थे इन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया। टोटल आपके 22 खेल था लेकिन मात्र 9 खेलों में हिस्सा लेते हैं हमारे 54 खिलाड़ी। इसमें जो है 40 पुरुष होते हैं और 14 महिला खिलाड़ी शामिल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसी में कि भारत का जो है पैरा ओलंपिक खेलों में सबसे बड़ा दल भेजा गया 2021 में। ठीक है, पैरा ओलंपिक खेल में जो है भारत सबसे बड़ा दल भेजा 2021 में और सबसे अधिक पदक भी 2021 में लाया गया है। लेकिन ऑफिशियली तरीके से आपको याद रखना है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 कहलाएगा। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है तो टेक चंद हैं। किस खेल से संबंधित हैं तो जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। शुरुआत में जो है जिम्मेदारी दी गई थी कि जो उद्घाटन समारोह होगा उसका ध्वजवाहक होंगे मरियप्पन थंगावेलु, लेकिन जो मरियप्पन थंगावेलु हैं कोविड-19 से एक कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे
उसी कारण जो है इनको जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई और जो उद्घाटन समारोह की जिम्मेदारी, जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की जिम्मेदारी टेक चंद को सौंपी गई। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि समापन समारोह में जो है, समापन समारोह ये थे, समापन समारोह ये क्या था, ये आपके था उद्घाटन समारोह, ये आपके है समापन समारोह। तो समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन है, तो अबनी लेखरा है। ठीक है, अबनी लेखरा किस खेल से संबंधित हैं, तो निशानेबाजी से हैं। उसके बाद है हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने हैं। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली, जिनकी आयु है 19 वर्ष, पलक कोहली जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है पलक कोहली। और कौन सी खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से। नेक्स्ट है कि प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा क्यूनोइंग को क्या बोला जाता है, नौकायन में भाग लिया। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है किसके द्वारा जीता गया, तो भारत के लिए जो पहला पदक जीता गया रजत पदक, और किसके द्वारा, तो भाविना बेन पटेल के द्वारा। ठीक है, और किस खेल से संबंधित हैं, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेबल टेनिस से। उसके बाद नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए जो है पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया, तो अबनी लेखरा के द्वारा जीता गया, और 10 मीटर जो है एयर राइफल में। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया था। नेक्स्ट है कि भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत ने कुल कितना मेडल जीता, तो 19 मेडल जीता। गोल्ड कितना जीता, तो 5 गोल्ड जीता, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीता गया है भारतीय टीम के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद है कि जो जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहता है, तो पदक तालिका में आपके 24वें स्थान पर रहता है। सब VVI पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद है कि जो खिलाड़ी आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतती हैं उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो पूरा पढ़ लीजिए किसने किसने पदक जीता है। पहला पॉइंट है अबनी लेखरा, इनके द्वारा 2 पदक जीता गया है, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जीता गया है। और R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 में जो है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि जो 10 मीटर एयर राइफल में जो है जो अबनी लेखरा है इसमें स्वर्ण पदक जीतती हैं, जबकि 50 मीटर एयर राइफल में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता जाता है। ठीक है, जो 50 मीटर का एयर राइफल था उसमें कांस्य पदक, और 10 मीटर के एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतती हैं अबनी लेखरा। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं अबनी लेखरा। ठीक है, और फाइनल में जो है 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली हैं अबनी लेखरा। और अबनी जो लेखरा है किस राज्य की हैं, तो राजस्थान के जयपुर की हैं अबनी लेखरा। ठीक है, राज्य भी याद रखिएगा। अगर आप राजस्थान के हैं तो अगर राजस्थान का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने राज्य के बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी थे, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि मनीष नरवाल, इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता, और इनके द्वारा जो है P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में जो है SH-1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जो मनीष नरवाल हैं 50 मीटर पिस्टल में जो है स्वर्ण पदक जीतते हैं, और इन्होंने जो है फाइनल में कितना स्कोर किया, तो 218 स्कोर किया था। और इनका संबंध किस राज्य से है, तो हरियाणा से इनका संबंध है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट प्रमोद भगत, इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो स्वर्ण पदक जीता गया। और किस खेल में जीता गया, तो बैडमिंटन के पुरुष एकल SL3 श्रेणी में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बैडमिंटन में जो है प्रमोद भगत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। पैरा ओलंपिक खेलों में जो है बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, तो VVI है ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इनका संबंध कहाँ से, तो वैशाली बिहार से इनका संबंध है। तो 67th BPSC के लिए तो VVI हो गया। ठीक है, 67th BPSC के लिए VVI है, और खासकर बिहार के लिए, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए VVI है। ठीक है, प्रमोद भगत जो हैं सभी आप लोग याद रखिएगा कि भारत जो आपके
पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भगत कहाँ पर मिलेंगे? बिहार ही में मिलेंगे। लोग समझते हैं ना भगत, गांव में देखते हैं कि जो भूत झाड़ते रहता है उसी को बोलते हैं भगत। तो याद रखिएगा कि जो प्रमोद भगत कहाँ के हैं? बिहार के हैं, याद रखिएगा। और किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि सुमित अंतिल, इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है और किस खेल से संबंधित हैं? तो जैवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। F64 वर्ग में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है और फाइनल में इनके द्वारा भाला कितना फेंका गया? तो 68.55 मीटर भाला फेंक कर जो है वर्तमान विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया है सुमित अंतिल के द्वारा। इनका संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा के सोनीपत से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कृष्णा नागर। जो कृष्णा नागर हैं इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो कृष्णा नागर के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया और कौन से खेल में? तो बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SH6 में स्वर्ण पदक जीता गया। और बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, ठीक है। दूसरे भारतीय हैं, पहले कौन है? तो पहले हैं भगत हैं। कौन है? पहले भगत हैं, प्रमोद भगत हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पहले भारतीय खिलाड़ी हैं बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले, ठीक है। और दूसरे कौन बन गए हैं? दूसरे बन गए हैं कृष्णा नागर बन गए हैं। इनका संबंध जो है जयपुर राजस्थान से, ठीक है, जयपुर राजस्थान से है। उसके बाद नेक्स्ट है भाविना बेन पटेल। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो रजत पदक जीता गया। यह मेहसाना गुजरात की पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। नोट कर लीजिएगा, कौन सी खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और इन्होंने जो है कक्षा 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है भारत के लिए। और भारत के लिए पहला जो पदक है भावनी बेन पटेल के द्वारा ही जीता गया था। नेक्स्ट है कि योगेश कथुनिया, इनके द्वारा भी रजत पदक जीता गया है और इनका संबंध नई दिल्ली से। और इनके द्वारा जो है पुरुषों की डिस्क थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता गया है। उसके बाद है देवेंद्र झंझरिया, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। इनका संबंध कहाँ से है? तो चारू राजस्थान से। और इन्होंने जो है पुरुषों की जैवलिन थ्रो, भाला फेंक के जो है F46 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। पैरा ओलंपिक खेल में जो है 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गए हैं देवेंद्र झंझरिया। उसके बाद है निषाद कुमार, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है और इनका संबंध जो है कहाँ से है? तो ऊना हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। और किस खेल से संबंधित हैं? तो पुरुषों की ऊंची कूद से संबंधित है, ठीक है। पुरुषों की ऊंची कूद में जो है T47 श्रेणी में जो है 2.06 मीटर जंप करके एशिया रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता है निषाद कुमार ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि मरियप्पन थंगावेलु, इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो रजत पदक जीता गया है। और कहाँ से संबंधित हैं? तो सेलम राजस्थान से संबंधित हैं। और किस खेल से संबंधित हैं? पुरुषों की ऊंची कूद से संबंधित हैं, ठीक है। और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रवीण कुमार। जो प्रवीण कुमार हैं इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो रजत पदक जीता गया है। और इनका संबंध कहाँ से? तो नोएडा उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। और कौन सी खेल से संबंधित है? तो पुरुषों की ऊंची कूद से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सुहास यतिराज, ये VVI से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो सुहास यतिराज हैं VVI हैं, इनका संबंध कहाँ से है? तो हासन कर्नाटक से इनका संबंध है। इन्होंने जो है पुरुष एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो है SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता है। और वह जो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोएडा के IAS हैं, ठीक है। ये नोएडा के IAS हैं वर्तमान में जो है। अच्छा हाँ, ठीक है, गौतम नगर नोएडा के जिला अधिकारी हैं, ठीक है। 2016 में जो है उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यश भारती से सम्मानित किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा।
सुहास यतिराज। 2016 में जो है इनको उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा, उसका नाम क्या है, यश भारती से सम्मानित किया गया था सुहास यतिराज को। उसके बाद नेक्स्ट है सिंहराज अधाना। इनके द्वारा 2 पदक जीता गया है, तो एक जीता गया है रजत और एक जीता गया है कांस। इनका संबंध फरीदाबाद हरियाणा से इनका संबंध है। इनके द्वारा जो है 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में जो है रजत पदक जीता गया, जबकि पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में इनके द्वारा SH1 में जो है कांस्य पदक जीता गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 50 मीटर पिस्टल में इनके द्वारा रजत पदक और 10 मीटर वाला में कांस्य पदक जीता गया सिंहराज अधाना के द्वारा। नेक्स्ट है शरद कुमार। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, शरद कुमार के द्वारा तो कांस्य पदक जीता गया। और शरद कुमार का संबंध कहाँ से है, बिहार के मुजफ्फरपुर से। तो जैसा ही बिहार की न्यूज आता है तो जो खासकर 67th BPSC दे रहे हैं और बिहार दरोगा, तो आपका कान एकदम खड़ा हो जाना चाहिए कि अच्छा बिहार का कौन सा न्यूज आ गया भाई। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही आपको जाएगा, तो आपको ध्यान से याद रखना है। तो जो शरद कुमार है इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया और इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है, मुजफ्फरपुर बिहार से। तो इसे कैसे याद रखिएगा, तो मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा लीची होता है, तो अगर लीची बहुत ज़्यादा खा लीजिएगा तो आपको सर्दी मार देगा। ठीक है, तो शरद कुमार और इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो कांस्य पदक। जो कांस्य पदक है 3 नंबर का पदक है, जबकि 1st नंबर का पदक किसके द्वारा जीता गया था, तो प्रमोद भगत के द्वारा। आपको क्या बताया था कि बिहार में बहुत सा भगत हैं, तो प्रमोद भगत के द्वारा जो है पहला पदक स्वर्ण पदक जीता गया था। ठीक है, और किस खेल में, तो बैडमिंटन में। जबकि जो शरद कुमार है इनके द्वारा किस खेल में कांस्य पदक जीता गया, 3 नंबर का पदक जीता गया है, तो ऊंची कूद में। ठीक है, ऊंची पुरुषों की ऊंची कूद में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हरविंदर सिंह। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो कांस्य पदक जीता गया और इनका संबंध कहाँ से, तो हरियाणा राज्य से इनका संबंध है। और किस खेल में, तो पुरुष एकल रिकवर तिरंगबाजी में। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि तिरंगबाजी संबंधी। ठीक है, जो हरविंदर सिंह है इन्होंने कौन सी खेल में पदक जीता है, तो तिरंगबाजी में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद नेक्स्ट है मनोज सरकार। इनके द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया है और इनका संबंध जो है किस राज्य से है, तो रुद्रपुर उत्तराखंड से इनका संबंध है। और बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो है SL3 श्रेणी में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। उसके बाद है सुंदर सिंह गुर्जर। इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया, तो कांस्य पदक जीता गया। इनका संबंध कहाँ से, तो करौली राजस्थान से इनका संबंध है। और इन्होंने जो है पुरुषों की जैवलिन थ्रो भाला फेंक में जो है F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि विभिन्न खेलों में भारत के पदक। तो भारत सबसे अधिक पदक जो है कौन से खेल में जीतता है, तो देख लीजिए बैडमिंटन में भारत कुल कितना पदक जीतता है, तो 2 स्वर्ण जीतता है। ठीक है, 2 स्वर्ण जीता जाता है और 1 आपकी रजत। ठीक है, और 1 कांस्य, टोटल आपके 4 पदक जीतता है बैडमिंटन में। जबकि निशानेबाजी में कितना पदक जीता जाता है, ये BVI से नोट कर लीजिएगा। 2 आपके स्वर्ण है, 1 रजत है, जबकि 2 आपके कांस्य पदक है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपके 5 पदक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा कि जो पैरा ओलंपिक में भारत जो है किस खेल में पदक जीता है, तो निशानेबाजी में। ठीक है, टोटल 5 पदक जीता है। जैवलिन थ्रो में कितना पदक जीता गया है, तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, टोटल आपके 3 पदक जीता गया है। ऊंची कूद में कोई भी स्वर्ण पदक जीता नहीं गया है, जबकि रजत पदक जो है 3 को जीता गया है और कांस्य पदक 1 को, टोटल आपके 4 हो जाते हैं। तीरंदाजी में जो स्वर्ण पदक 1 भी नहीं। ठीक है, और रजत भी 1 भी नहीं, जबकि कांस्य पदक 1 जीता गया है। ठीक है, उसके बाद है टेबल टेनिस में स्वर्ण 1 भी नहीं, जबकि रजत पदक 1 जीता गया है और कांस्य पदक नहीं जीता गया है। और डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक नहीं, 1 रजत पदक जीता गया है और कांस्य पदक नहीं, तो आपके डिस्क थ्रो में 1 पदक जीता गया है और टेबल टेनिस में एक आपके पदक जीता गया है और तीरंदाजी में 1 पदक जीता गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद पदक तालिका देख लीजिए कि पदक तालिका में सबसे अधिक जो है मेडल किस देश के द्वारा जीता गया है, तो जो पैरा ओलंपिक है उसमें सबसे अधिक जो पदक जीता गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना के द्वारा
टोटल कितना पदक जीता गया है? 207 पदक जीता गया है, ठीक है, 207। इसमें 96 गोल्ड जीता गया है चाइना के द्वारा, 60 आपके रजत और 51 आपके कांस्य पदक, ठीक है, 51 आपके कांस्य पदक जीता गया है। ग्रेट ब्रिटेन जो आपके सेकेंड नंबर पर है, 41 स्वर्ण, 38 रजत और 45 कांस्य, टोटल आपके 124 पदक जीता जाता है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। और जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा 37 स्वर्ण, 36 आपके रजत और 31 कांस्य, टोटल आपके 104 पदक जीता जाता है। उसके बाद है रूसी पैरा ओलंपिक समिति, ठीक है, रूसी पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा जो है कितना पदक जीता जाता है? तो आपके जो रूसी पैरा ओलंपिक है समिति है, चौथे नंबर पर रहता है, तो 36 गोल्ड जीता जाता है और 33 रजत और 49 जो है कांस्य पदक, टोटल आपके 118 पदक जीता जाता है। जबकि भारत के द्वारा, भारत किस नंबर पर रहता है? तो भारत आपके 24वें नंबर पर रहता है, ठीक है। और भारत 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 आपके कांस्य पदक जीतता है, टोटल आपके 19 पदक जीता जाता है। तो पैरा ओलंपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।